कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके प्रिय धर्ममानसा चैनल पर आप सभी सुधी श्रोताओं, विद्वान दर्शकों, धर्मावलंबियों, सनातन प्रेमियों, धर्म ध्वजवाहकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक बिल्कुल ही नए विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैं वैसे ही कुछ कुछ पढ़ता रहता हूं और जब कुछ सामने आता है, रोचक होता है, महत्वपूर्ण होता है, तो मैं सोचता हूं कि अपने दर्शकों के सामने ये बातें रखूं, क्योंकि इसके दो लाभ होते हैं। एक तो जानकारी वाली बात होती है, दूसरा ये है कि इसमें कुछ चिंतन मनन करने का भी इसमें अवसर मिलता है। तो ये क्या है कि ये है पुस्तक मेरे सामने, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते थे और बड़े निर्भीक थे, वीर थे, और इनकी मुसलमानों ने हत्या कर दी। ये बड़ी ही अनबुझ पहेली सी है कि क्यों हिंदू नेता या हिंदू जो अपने आप को महाजन कहते हैं, बड़े लोग हैं, वे हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द स्थापित करना या शांति स्थापित करना, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उसमें क्यों जुड़ जाते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि उनको अपने प्राण तक देने पड़ते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। स्वामी श्रद्धानंद हमारे सामने है, जिनको एक मुसलमान ने मार दिया दिल्ली में। तो ऐसे अनेक आपको उदाहरण मिल जाएंगे। ऐसे उदाहरण मुसलमानों में नहीं मिलेंगे आपको। जो हिंदू मुस्लिम एकता, जो कि तथाकथित एकता है, एकता कभी हुई नहीं, कभी हो भी नहीं सकती। असंभवम हे मृगस्य जन्मा, जैसे सोने का मृग जन्म नहीं ले सकता, असंभव है, वैसे ही हिंदू मुस्लिम एकता है। और हिंदू मुस्लिम एकता ही नहीं, मुसलमान की किसी दूसरे से एकता नहीं हो सकती। मुसलमान यहूदी, मुसलमान ईसाई, मुसलमान पारसी, किसी की भी एकता असंभव है। तो मैं साहित्य का छात्र रहा हूं, इतिहास का छात्र रहा हूं, तो इस प्रकार से जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, कम से कम जो प्रमुख हैं, जिनके नाम आ जाते हैं, उनसे परिचित रहता हूं। और साहित्य का अध्येता हूं, तो साहित्य की दृष्टि से भी ऐसे लोगों के नाम मेरे सामने आ जाते हैं और थोड़ा बहुत उनको जानता। तो ऐसे ही मैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी को बहुत पहले से जानता था, जब मैं छात्र था। और मुझे याद है कि मेरे वरिष्ठ मित्र होते थे, उन्होंने इन पर कुछ लिखा भी था और मुझे उसको पढ़ने का अवसर मिला था, लेकिन वो ऐसे ही फुटकर चीजें थी। लेकिन ये मेरे गांव में एक शिक्षक हैं और वो मतलब शिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, तो वो मुझे यदा कदा एक पुस्तक दे जाते हैं, और फिर जब तक मैं उनको पढ़ के वापस नहीं करता हूं, तब तक कोई अगली पुस्तक वो नहीं देते हैं, वो स्वयं ही देते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, तो उन्होंने ही ये पुस्तक मुझे दी, गणेश शंकर विद्यार्थी। और मेरा अनुमान है, इस पे कुछ विशेष लिखा नहीं है, लेखक का नाम तक नहीं लिखा हुआ है, केवल प्रकाशक है, हिंदी पॉकेट बुक्स। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि इस पुस्तक को छपे संभवतः 80-90 वर्ष हो गए होंगे, और इसकी जो हालत है उसको भी देखने से लगता है कि बहुत ही पुरानी छपाई होगी इसकी। तो और उनका दबाव भी था कि मैं जल्दी से पढ़ के इसको वापस कर दूं, तो मैंने इसको पढ़ा। और पुस्तिका ही है ये, छोटी सी पुस्तक है, 100 पृष्ठ है इसमें।
तो पहली बार गणेश शंकर विद्यार्थी जी को निकट से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब आगे जो मैं बताऊंगा उसमें कुछ गूढ़ बातें होंगी, कुछ गंभीर बातें होंगी, चिंतन और मनन योग्य बातें होंगी। तो पहली बात तो यह है कि गणेश शंकर विद्यार्थी बड़े ही साधारण, कहिए कि एक प्रकार से आप निर्धन कह सकते हैं, परिवार में इनका जन्म हुआ और ग्वालियर महाराजा के यहाँ के राज्य में इनके पिताजी बड़े ही साधारण अध्यापक थे। इनकी माताजी सामान्य हिंदू स्त्री थी, लेकिन जैसा कि इस पुस्तक में लिखा हुआ है, दोनों बड़े ही कहिए कि धर्मनिष्ठ थे, सनातनी थे। इसमें लिखा हुआ है कि इनका परिवार बड़ा ही कट्टर सनातनी व धार्मिक विचार का था। तो हमारे आदरणीय पंकज जी कहते हैं भाई कट्टर शब्द का प्रयोग हम लोगों को अपने हिंदुओं के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द मुसलमानों के साथ ही फिट बैठता है। हम धर्मनिष्ठ हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। तो हमारी भाषा में ये धर्मनिष्ठ सनातनी परिवार था इनका। ये कायस्थ थे और जैसे मैंने बताया कि इनकी पृष्ठभूमि है वो बड़ी ही साधारण है और इनके जन्म का वर्ष तक नहीं दिया हुआ इस पुस्तक में। तो इससे भी लगता है कि कोई बहुत संपन्न घर नहीं था या सब कुछ जहाँ पर लोग रिकॉर्ड करते हैं उस प्रकार की कोई बात नहीं थी। तो अनुमान ये है कि 1931 में इनकी हत्या हुई है और इसमें लिखा है कि 1909 में इन्होंने मैट्रिक पास किया था। तो उस समय इनकी आयु हम मान लेते हैं 16 वर्ष की होगी। तो ऐसा लगता है कि कहीं 1893-92 में इनका जन्म हुआ होगा। तो इस प्रकार से कुल 36-37 वर्षों का ही इनका जीवन रहा, अल्पायु, और इनकी अकाल मृत्यु हुई। तो इनकी जीवनी की जो शुरुआत होती है उसमें यही है कि इन्होंने मैट्रिक किया और मैट्रिक करने के बाद जो है एक पंडित सुंदरलाल जी थे, जो उस समय का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, वहां से एक कर्मयोगी नाम से एक पत्र निकालते थे। तो और ये जो कर्मयोगी था ये अरविंद घोष के कर्मयोगिन की प्रेरणा से इसका नामकरण हुआ था। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने बाद में इससे प्रेरणा लेकर कर्मयोगी और स्वराज्य ये 2 पत्र आरंभ किए। और उस समय का बड़ा सुंदर ये वर्णन है और मैं भाषा का छात्र हूं तो मुझे और भी आनंद आता है यह जानकर कि गणेश शंकर जी ने कर्मयोगी जो आरंभ किया वो हिंदी में और स्वराज्य आरंभ किया उर्दू में। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी गणेश शंकर विद्यार्थी की, वो उर्दू में हुई थी। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि वो जो आज का उत्तर प्रदेश है, उस समय उसको संयुक्त प्रांत बोलते थे, तो उसमें उर्दू का बड़ा जोर था, क्योंकि 1835 या 36 की बात है जब पहली बार अंग्रेजों ने फारसी को हटाकर हिंदी को लागू करने का प्रयत्न किया। तो उर्दू वालों ने बड़ा हंगामा किया और इसका परिणाम यह हुआ कि उर्दू लगाई गई और बाद में भयंकर संघर्ष करना पड़ा, इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा कि हम आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तब जाकर के 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जाकर के हिंदी को भी वो स्थान प्राप्त हुआ, विशेषकर कोर्ट कचहरी और सरकार में बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। और आप सब लोगों को पता होगा कि एक नागरिक प्रचारणी सभा जो संस्था है काशी में, वो कभी आपने संभवतः विचार नहीं किया होगा उसके नाम पर कि उसका नाम हिंदी क्यों नहीं है, नागरिक प्रचारणी क्यों है।
तो इसलिए नागरिक प्रचारणी है कि कुछ ऐसा समय आ गया था, उर्दू का ऐसा वर्चस्व स्थापित हो गया था कि जो हिंदू थे उन्होंने देवनागरी में लिखना छोड़ दिया था, क्योंकि नौकरी तो मिलनी थी उर्दू से, तो जो अरबी लिपि थी वो सीखते थे आप। तो इसलिए प्रयत्न किया गया, आंदोलन चलाया गया नागरी के पक्ष में, और नागरी प्रचारणी सभा बनाई गई केवल देवनागरी के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात। और एक मैं जानता हूं, एक बड़े अच्छे सज्जन थे जिनका नाम मैं भूल गया हूं, वो उन पर ऐसा कुछ हो गया था, इतने उत्साही जीव थे कि वो अपने हाथ में एक बैनर लेकर चलते थे मेरठ के साइड में, क ख ग घ सब लिख करके, जो वर्णमाला है हमारी, और उसका प्रचार करते रहते थे रात, क्योंकि लोगों को डर होने लगा था कि ये हमारी तो जो लिपि है वो नष्ट होने लगी। तो उस समय का जो वातावरण है उसको भी ये दिखाता है कि इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो उर्दू में हुई, और जैसे जैसे ये बड़े हुए तो हिंदी समाज से इनका संपर्क हुआ, तब जाकर के इन्होंने हिंदी सीखी। और इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं कि कर्मयोगी हिंदी में और उर्दू में स्वराज, ये उत्तर प्रदेश में 1910, 20, 30, 40, 50 के दशक में ये बड़े सामान्य सी बात थी कि लोग उर्दू अधिक जानते थे, या जो जानते थे हिंदी वो दोनों ही जानते थे। ऐसा था वातावरण। 1947 के बाद जब देश स्वतंत्र हो गया, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मांग के पीछे उर्दू भी थी भाषा, तो उर्दू के प्रति स्वाभाविक है थोड़ी सी लोगों में वितृष्णा पैदा हुई। और चूंकि मुसलमान थोड़े से आरंभ में कमजोर से रहे तो वो बोल नहीं पाए, इसलिए हिंदी जो है फैलती चली गई। तो ये हमें जानना चाहिए कि कितना दबाव रहा होगा गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पर, कि उनको उर्दू में भी और हिंदी में भी लिखना पड़ा था। तो ये इन्होंने आरंभ किया, कर्मयोगी और स्वराज, ये दो पत्र थे इनके, जो थोड़े थोड़े समय तक ये चले और बाद में ये बंद हो गए। तो इनकी जो ख्याति है गणेश शंकर विद्यार्थी जी की, इनकी जो प्रसिद्धि है, इनकी जो लोकप्रियता है, उसका सर्वाधिक जो सबसे बड़ा आधार है वह है इनका पत्र प्रताप। प्रताप एक ऐसा पत्र था जो हम जब साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, उसमें भी इसका नाम आता है। प्रताप ने एक प्रकार से क्रांति की थी। प्रताप का इतना अधिक नाम था कि हम और आप आज सोच नहीं सकते। ये कानपुर से छपता था, और गणेश शंकर विद्यार्थी और प्रताप, इन दोनों में अन्योनाश्रय संबंध है। आप प्रताप जाने तो गणेश शंकर विद्यार्थी को जानेंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी को जानेंगे तो प्रताप को जानेंगे। और इससे उनके व्यक्तित्व का पता चलता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी दुबली पतली काया थी उनकी, परंतु बड़े ही निर्भीक थे, बौद्धिक योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और जो वो अपने पत्र में लिखते थे बड़ी ही निर्भीकता से लिखते थे, निडरता के साथ लिखते थे। और यही कारण था कि इनके पत्र को लोग हाथों हाथ उठाते थे और लोग पढ़ते थे। और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में और मध्य प्रदेश का जो सटा हुआ हिस्सा है उत्तर प्रदेश से, इतने क्षेत्रफल में ये प्रताप का अच्छा प्रताप था, आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने लिखना आरंभ किया, और दिन दूनी रात चौगुनी इनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। इसमें एक दो उदाहरण दिए हुए हैं कि एक घटना घटी थी इंदौर की, कि इंदौर में मुमताज और कमलाबाई के विषय में जब इंदौर के महाराजा गद्दी छोड़ने के लिए विवश हुए, तब उनके विरुद्ध ही बहुतों ने लिखा था। किंतु गणेश जी का कहना था कि आए दिन रियासतों में ऐसी बातें हुआ करती हैं और किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती, क्योंकि महाराजा तुकोजी राव जो उस समय के शासक थे कुछ स्वतंत्र विचार रखते हैं,
इस कारण सरकार की आंखों में खटकते थे। इस विचार से उस नीति के विरोध में उन्होंने उनका पक्ष लिया था कि हिंदी के पत्रों का भी भाव बदल गया और उन्होंने उनका साथ दिया। अब ये जो तुकोजी राव हैं महाराजा, ये चूंकि अंग्रेजों के विरोध में स्वतंत्र विचार रखने वाले व्यक्ति थे, या महाराजा थे या राजा थे, तो इनका विरोध पत्र कर रहे थे। जितने भी पत्र थे वो क्यों कर रहे थे? तो अंग्रेजों के दबाव में कर रहे थे, या अंग्रेजों के मतलब से प्रलोभन में कर रहे थे, लालच में कर रहे थे। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी ने यह काम नहीं किया। दूसरा उदाहरण है कि ग्वालियर रियासत, जो राजा थे उस समय, उनका नाम था महाराजा माधोजी सिंधिया। तो उनके विषय में इन्होंने कोई पत्र में लेख लिखा और उससे उनको काफी कष्ट पहुंचा, उनको दुख हुआ। और संयोग क्या था कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पिताजी, जिनका नाम था बाबू जयनारायण लाल जी, वो उन्हीं के राज्य में एक विद्यालय में अध्यापक थे। तो जब महाराजा माधवराव जी सिंधिया ने इस बारे में पता लगाया तो उनके किसी व्यक्ति ने बताया कि अरे महाराज, ये तो आपके ही कहिए कि एक प्रकार से सेवक हैं, आपके राज्य में एक विद्यालय है, उसमें इनके पिताजी जो हैं वो पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको बुलाओ। तो उनको बुलाया गया। इन्होंने कहा कि आप अपने बेटे को बुलाइए, जो प्रताप के संपादक हैं। तो इन्होंने पहले अपने बेटे से कहा, तो बेटे को तो समझ में आ गया होगा कि क्या बात थी। तो उन्होंने कुछ आनाकानी की गणेश शंकर विद्यार्थी ने जाने से। तो पिताजी ने ये कहा कि भाई, हम उनका अन्न खाते हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं, तुम उनके पास जाओ, उनसे मिलो। तो अंततोगत्वा ये तैयार हो गए। तो महाराजा जो हैं सिंधिया, उन्होंने भव्य स्वागत किया इनका, इनको भोजन पे बुलाया, इनको शॉल उपहार में दी गई। मतलब दूसरा कोई व्यक्ति होता वो अभिभूत हो जाता, धन्य धन्य समझता अपने आप को। और उसके बाद में इन्होंने घुमा फिरा करके उस लेख की बात की कि आपने ऐसा क्यों लिखा, आगे से आप नहीं लिखेंगे। तो इन्होंने बड़ी विनम्रता से सारी बातें सुनी और सुनने के बाद कहा कि देखिए, मैं एक संपादक के रूप में ऐसा लिखने को विवश हूं, और पिताजी के कारण मैं जानता हूं कि आपके प्रति हमारी कृतज्ञता है, तो मैं आपके राज्य के प्रति निष्ठावान हूं, जो भी भाषा होती है। लेकिन इन्होंने ये कहा, ये वाक्य मैं पढ़ रहा हूं, कि प्रताप के संपादक के नाते मेरे जो कर्तव्य हैं उनके लिए, उनके पालन के लिए मैं विवश हूं। तो ये इससे पता चलता है कि वो अपने कार्य के प्रति कितने निष्ठावान थे और कितने निर्भीक थे। तो जब अपने राजाओं को लेकर के ऐसा लिख सकते थे, तो अंग्रेजों को लेकर क्या लिखते होंगे, नहीं लिखते होंगे, इस समय तो कोई संदेह की बात ही नहीं। तो अब क्या है कि ये धीरे धीरे करके इतने प्रसिद्ध हो गए कि कानपुर शहर के ये एक प्रकार से कहिए कि सबसे बड़े नेता बन गए और कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए, जो उस समय की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उससे जुड़ गए। और जुड़ने के बाद ये एक एक सीढ़ी चढ़ते चले गए, और एक समय ऐसा आया जब ये पूरे संयुक्त प्रांत के कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। आप सोचिए, ये एक युवा, इतनी कम आयु, उसमें इनकी इतनी बड़ी उपलब्धि रही। और एक उपलब्धि और रही, जो और भी मैं समझता हूं कि बड़ी उपलब्धि है, वो है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ था गोरखपुर में, उसके ये सभापति रहे। और आश्चर्य की बात क्या है कि ये इनकी शिक्षा केवल मैट्रिक तक थी, तो कोई बहुत बड़ी डिग्रीधारी नहीं थे ये, लेकिन स्वाध्याय, अध्येता होने के कारण
लंबा कहिए अध्ययन, और चूंकि जो संपादक होता है उसको पढ़ना भी पड़ता है, अन्यान्य विषयों पर शोध करता है, फिर वो लिखता है। तो इस कारण से उनको एक प्रकार से कहिए बड़ा सम्मान भी मिला समाज में। समाज ने उनको हाथों हाथ उठाया। और जब एक चुनाव हुआ था, वो 1926-27 के आसपास का चुनाव है, तो उसमें एक बड़े धनी मनी व्यक्ति थे, धनाढ्य व्यक्ति थे कानपुर के, तो वो खड़े हुए और वो इनको जानते थे, ये भी उनको जानते थे, दोनों में एक प्रकार से मित्रता थी। तो उसमें ये चुनाव में खड़े हुए, दोनों आमने सामने प्रत्याशी बन गए। लेकिन इनका जो चुनाव प्रचार का एक तरीका था, उसमें ये सामने सामने जाते थे, चुनाव प्रचार में सबको कहते थे कि भाई आपको कैसा व्यक्ति चाहिए जो आपके लिए काम करे, भाग दौड़ करे, तो उसमें आप मुझे देखिए और उनको देखिए और आप स्वयं निर्णय लीजिए। लेकिन उनकी कभी निंदा नहीं की उन्होंने। और ये आश्चर्य की बात है कि इनकी छवि और इनकी कहिए कि कीर्ति को नमन करते हुए कानपुर के लोगों ने इनको चुनाव में जिता दिया और ये काउंसिल के संभवतः मेंबर बने। तो ये भी इनके लिए बड़ी उपलब्धि थी इतनी कम आयु में। उसमें कहते हैं कि एक रिक्शा पर फूल मालाएं सजाई गईं, पीछे तिरंगा झंडा फहराया गया, ढोल झांझ शोर शराबा वालों ने ताल देनी शुरू की और फिर गगन भेदी नारों ने एक मस्ताना समा बांध दिया। क्यों? तो गणेश जी विजयी हो रहे हैं। सैकड़ों हजारों नर नारी फूल मालाएं लेकर परिणाम स्थल पर एकत्रित हो गए। अब ये देखिए नारेबाजी कैसी हो रही है। तो उसमें नारेबाजी है, जीत गया भाई जीत गया, सीधा साधा जीत गया। ये देखिए, हार गया भाई हार गया, मोटा तोंदू हार गया। वो बहुत बड़ा कोई सेठ टाइप का प्राणी था। गणेश शंकर जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय हो, एक टक्कर और दो, गुलामी की बेड़ी तोड़, भारत माता की जय। तो ये भी बड़ी बात है जो इनके व्यक्तित्व के रूप में हम आपके सामने रख रहे हैं। अब एक दूसरा पक्ष है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। वह पक्ष यह है कि हिंदू मुसलमानों का संबंध और धर्म को लेकर के गणेश शंकर विद्यार्थी जी की अपनी समझ। ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे आप कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं उस काल में और अभी भी, जो अपने धर्म पर मनन चिंतन कम करते हैं, धर्म को समझना नहीं चाहते कि धर्म है क्या, और उस पर टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं। परिणाम यह होता है कि वो बड़ा छिछला उनका ज्ञान होता है धर्म को लेकर के, और ऊपर ऊपर से आप समझिए वो यही मानकर चलते हैं कि जैसा हिंदू है वैसा मुसलमान है, वैसा ईसाई है, वैसे ही सब होते हैं। धर्म की गहराई में नहीं उतरते। धर्म में केवल अच्छाई है ये नहीं विचारते, और फिर इस्लाम को समझने का भी प्रयत्न नहीं करते, और इससे भारी चूक होती है। मैंने किसी मराठी लेखक की पुस्तक पढ़ी थी, संभवतः उनका नाम मैं भूल रहा हूं, सातवलेकर या कुछ नाम था उनका। तो उन्होंने लिखा है कि देखिए हिंदू और मुसलमानों का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, जो मिल ही नहीं सकते। और जैसे मैंने आरंभ में कहा कि मुसलमान किसी के साथ नहीं मिल सकते। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दोष इस्लाम में, दोष हिंदू धर्म में नहीं। लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे व्यक्ति, जैसे लोग, वो बड़ी भूल कर बैठे। और इसके लिए क्या हुआ कि वो यही समझते थे कि ये दोनों में बड़ी कमियां हैं, हिंदुओं में भी कमी है, मुसलमानों में कमी है, और दोनों को एक होना चाहिए, एक हो जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे, और हम चाहेंगे दोनों को एक कर देंगे। जैसे एक वाक्य मैं पढ़ रहा हूं, किसी प्रकार भी मजहबी पक्षपात तुम्हारे हृदय में स्थान न रख सके। एक एक भारत की कल्पना कर रहे हैं, अपने देश की कल्पना कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं किसी प्रकार भी मजहबी पक्षपात तुम्हारे हृदय में स्थान न कर सके। अब यहां मजहबी है, शब्द मजहब है, लेकिन इनका अभिप्राय धर्म भी है,
क्योंकि ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे। यदि धर्म इनका अभिप्राय है तो वो मेरे हृदय में स्थान में न दूं उसको, तो मैं जीकर क्या करूंगा? अरे धर्म विहीन व्यक्ति तो हमारे समाज में असुर समान है, राक्षस है, वो विधर्मी है, वो अधर्मी है। और आगे एक और बात कहते हैं, अर्वाचीन राष्ट्रीयता की नींव मजहब नहीं वरन देश है। अर्वाचीन मतलब आज का वर्तमान, राष्ट्रीयता की नींव मजहब नहीं वरन देश। यहां भी मजहब से इनका अभिप्राय धर्म, क्योंकि वैसे भी उर्दू पे लिखते थे बहुत। तो बताइए उसका आधार धर्म नहीं होगा? ये धर्म ही था कि ये देश लाखों करोड़ों वर्षों से चलता हुआ यहां पहुंचा। बिना धर्म के तो हम 78 वर्षों से हैं बस। तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी में ये कमी थी, और ये मामूली कमी नहीं थी, ये बहुत बड़ी कमी थी। आप ये देखिए कि ये इतनी बड़ी कमी थी कि मैं बताऊं, एक आध उदाहरण मैं और दूंगा तो उससे और स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, इस समय देश में धर्म की धूम है। अब एक वाक्य में कहूं तो ये तो बड़ा सकारात्मक वाक्य लगेगा, लेकिन अगला वाक्य देखिए, उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम। अब आप देखिए कितनी नकारात्मक सोच है धर्म को लेकर। फिर लिखते हैं, देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा। देखिए इसमें तो एक मत है कि वो जो खिलाफत वाला मामला था वो बिल्कुल ही गलत मामला था, और गांधी ने बंटाधार किया था इस देश के साथ, बड़ा अन्याय किया। लेकिन इसमें धर्माचार्य भी का नाम लिया हुआ है। धर्माचार्य किसी चीज को बिगाड़ नहीं सकते भाई, और जो बिगाड़ दे तो फिर धर्माचार्य नहीं है। अब इसी प्रकार देखिए, कहते हैं कि अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगा। तो ये ठीक है, आचरण होना चाहिए। और धर्म यदि कोई धार्मिक नहीं है या अधर्मी है तो उसका आचरण अच्छा हो ही नहीं सकता। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रौंदने और देश भर में उत्पादों को का कीचड़ उछालने के लिए आजाद न छोड़ सकेंगे। अब आगे देखिए कितना बुरा लिखते हैं कि ऐसे ऐसे धार्मिक और दीनदान आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है। अब ये आचरण अच्छा और धार्मिक होना को विपरीतार्थक समझते हैं, जबकि मेरा दावा है जिसका आचरण अच्छा होगा वो धार्मिक ही होगा। धार्मिक यदि नहीं हो तो उसका आचरण अच्छा हो ही नहीं सकता। धर्म अंदर की चीज है, और जो धर्म दशलक्षणम है, जो मनुस्मृति में वर्णन है, उसके बगैर, उसके बिना कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का अच्छा आचरण हो नहीं सकता। उसमें है सच बोलो अर्थात झूठ ना बोलो, उसमें है चोरी ना करो, क्रोध ना करो, विद्या अर्जन करो, धैर्य रखो। ये सब आचरण के तो गुण है। ये गणेश शंकर विद्यार्थी को क्या कहा जाए? तो इस प्रकार से अब आप देखिए कि इसका परिणाम क्या हुआ। अब मैं आता हूं मूल विषय पर, इनकी हत्या। गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व का एक और पक्ष था, और मैं मानता हूं वह पक्ष उनको महान बनाता है। न केवल इस दृष्टि से कि वो बड़े ही साधारण सामान्य घर के व्यक्ति, घर में उनका जन्म हुआ था, वहां से निकले थे, धन नहीं था, धन के लिए भी उस समय संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन दूसरा पक्ष था कि कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी
वो सचमुच में वैसे कांग्रेसी नहीं थे जैसे गांधी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि थे। इस दृष्टि से कि ये जिन नेताओं के नाम मैं ले रहा हूं, मुख्यतः गांधी और नेहरू, ये दोनों जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनकी निंदा करते थे, उनकी भर्त्सना करते थे। अंग्रेज यदि उनको पकड़ लें, उनको फांसी पर चढ़ा दें, उनको गोली से उड़ा दें, उनको जेल में बंद कर दें, उनको काला पानी का दंड दे दें, उनको कोल्हू का बैल बना दें, किसी बात पर इनका हृदय नहीं पिघलता था। इसके कारण थे कि ये अंग्रेज के एजेंट थे। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है इनको यह भी भय था कि यदि इन क्रांतिकारियों के कारण भारत स्वतंत्र हो गया तो इनको तो चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये क्या करेंगे। इसलिए ये क्रांतिकारियों की एक प्रकार से हत्या करते और सुभाष चंद्र बोस को मारने के लिए, सुभाष चंद्र बोस के साथ के लोगों को मरवाने के लिए नेहरू ने क्या क्या नहीं किया। नेहरू ने तो कहा कि हम लोगों को तैयार करते, अंग्रेज की सरकार को कहा था, और हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी में वो गुण था कि उनके जीवन काल में, छोटा सा ही जीवन काल है, देखिए 1909 में इन्होंने पहला कर्म क्षेत्र में इनके चरण पड़े हैं और 1931 में इनका प्राणांत हो जाता है, इनकी हत्या हो जाती है। 31 में से 9 घटाएंगे तो 22 वर्ष। 22 वर्षों में मुख्यतः उत्तर भारत में जितने क्रांतिकारी हुए हैं वे सभी कहीं ना कहीं गणेश शंकर विद्यार्थी से जुड़े हुए थे। अनेक जो क्रांतिकारी थे उनसे वो आयु में बड़े थे। चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, ये क्या नाम है, भगत सिंह, ये सब इनको अपने से बड़ा मानते थे। और भगत सिंह की तो ये विशेषता थी कि वो प्रताप में उनके लेख छपते थे, संभवतः वो कुलतार सिंह या कलतार सिंह किसी नाम से, और ये सबको स्नेह करते थे, सबकी सहायता करते थे, चाहे वो काकोरी कांड हो, ये हो कांड हो, वो कांड हो, सबसे एक प्रकार से जुड़े हुए। यह इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। ये इनको जेल भी जाना पड़ा है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी को जेल भी गए हैं, लेकिन भगवान की कृपा रही है कि इन क्रांतिकारियों से संबद्ध होने के कारण जेल नहीं गए ये। यदि जाते तो पता नहीं निकल भी पाते या नहीं निकल पाते, या कितनी लंबी इनकी जेल यात्रा होती या क्या हो जाता। तो ये विचार से क्रांतिकारी थे और इस रूप में मैं मानता हूं विलक्षण थे और हमारे आपके लिए नमन योग्य थे, पूजनीय थे, या उनकी आत्मा भी पूजनीय है। तो हुआ क्या था, ये 1931 का 23 मार्च का समय था जब भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई। वो एक ऐसा क्षण था इस देश में कि पूरा देश स्तब्ध रह गया। ये हमारे इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी और नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव यह समाचार फैल गया। संभवतः दूसरे या तीसरे दिन 25 मार्च को कानपुर शहर में लोगों ने उसके विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में काली पट्टी बांधनी शुरू कर दी अपनी कलाई पर, टोपी में, जैसे भी हो, और विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। पूरा कानपुर बंद था और वो जो ऐसा कानपुर बंद था, सब कुछ स्तब्ध, जैसे मैंने कहा, सारी दुकानें बंद, सारे कार्य सब रुक गए। और उसके बीच में
लोगों ने, स्वतंत्रता प्रेमियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जुलूस निकाला। उसमें ये प्रकरण आया है कि लोगों में वो उत्साह आ गया था कि सूर्य जब ढलने को हुआ तो लोगों ने एक जुलूस निकाला। बड़ा सा तैलचित्र, उस पर मालाएं पड़ी थी, मतलब भगत सिंह राजगुरु का चित्र था। उस जीप पर सवार थे युवकों के हृदय सम्राट गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनके हाथ में माइक था और वो जनता को शांत करने की बराबर अपील कर रहे थे। पर लोग इतने अधिक उत्तेजित होकर नारे लगा रहे थे, लगता था आज सरकार का तख्ता पलट जाएगा। टोली की टोली चिल्ला चिल्लाकर गगनभेदी नारे लगा रही थी। टोरी बच्चा हाय हाय, इंकलाब जिंदाबाद, सरदार भगत सिंह अमर रहें, राजगुरु सुखदेव जिंदाबाद, वंदे मातरम, एकता का धक्का दो, जालिम सत्ता तोड़ दो, भारत माता की जय। ये वहां का वातावरण था। इसी वातावरण में आगे कुछ और भी नारे हैं कि शहीदों का खून रंग लाएगा, खून का बदला खून से लेंगे। अब देखिए, ये गांधी वाली बात नहीं है, ये नेहरू वाली बात नहीं है। क्रांतिवीर अमर रहें, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये जो वातावरण था वहां का, कानपुर का, उसी वातावरण में जब चारों ओर एक प्रकार से बंदी थी, तो कल होकर के क्या हुआ कि जगह जगह दंगे भड़क गए। जो मुसलमानों का धंधा होता है, देखिए, हिंदू तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे और मुसलमान हिंदुओं से लड़ रहे थे। ये मैं मानता हूं कि अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान था। तो तुम्हारे दिमाग में क्या है यार, तुम क्या आदमी हो, तुमको कोई लगाव है इस देश से? नहीं है लगाव। ये मुसलमान किसी का होता नहीं है। जब वो अपने बाप का नहीं होता तो हमारा आपका कहां से होगा, देश का? मैं तो समझ नहीं पाता कि कोई हिंदू कैसे कोई उदार हो सकता है। गणेश शंकर विद्यार्थी भी उदार थे। तो हुआ ये कि जगह जगह दंगे भड़कने लगे। उसमें होता यह था कि यदि मान लीजिए 2, 4, 10, 20 हिंदुओं को मुसलमानों ने पकड़ लिया तो मुसलमान मारते थे, और यदि हिंदुओं ने कुछ मुसलमान पकड़ लिया तो वो मारते थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या किया कि यदि मुसलमान पकड़े गए हिंदुओं की तरफ तो उनको छुड़वाते थे, और यदि हिंदू पकड़ा गए मुसलमानों के हाथ तो उनको छुड़वाते थे। 3-4 बार संभवतः उन्होंने ये कार्य किया। 5वीं बार ऐसा हुआ कि कुछ हिंदू थे, उसमें कुछ महिलाएं भी थी, शायद बच्चियां थी, और वो घिर गई थी मुसलमानों से, तो वहां गए, उनको छुड़वाया। और छुड़वाने के बाद उनको, उनके पीछे जो है ना, लगभग 100-200 मुसलमान का झुंड, एकदम से वो हर तरह का हथियार लिए हुए, समझिए बर्छी, भाला, फरसा, इस टाइप का वो लिए हुए दौड़ते हुए आ रहे थे। और एक मुसलमान ही था, शायद इनका स्वयंसेवक था या इनको जानने वाला था, वो इनसे कह रहा था कि आप यहाँ से भाग जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, और यदि वो मुझे मारते हैं, वो खून के प्यासे हैं, तो वो हमारी अपनी प्यास बुझा ले मेरे खून से। तो उन्होंने हिंदू महिलाओं को तो आगे किया और स्वयं वहीं रुके रह गए। रुकना था कि क्षण नहीं बीता, इन पर ऐसा वार हुआ और इतना वार हुआ कि इनको पल नहीं बीता, इनका प्राणांत हो गया। और इनके साथ जो एक और स्वयंसेवक था हिंदू, उसका भी प्राणांत हो गया। कथा समाप्त हो गई। अब आप देखिए कि गणेश शंकर विद्यार्थी जिस समय मरे, उस समय पता नहीं अहमदाबाद या गुजरात में कहां पर जो है कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन में समाचार पहुंच चुका था कि ऐसे ऐसे गणेश शंकर विद्यार्थी मारे गए हैं। और गणेश शंकर विद्यार्थी, जैसे मैंने कहा, कितने लोकप्रिय प्रसिद्ध व्यक्ति थे कि जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों से तो उनका बहुत संपर्क था। मोतीलाल नेहरू उनको बहुत मानते थे, और जवाहरलाल नेहरू तो इसमें कई वैसे उदाहरण कि जब उनका टेबल वगैरह साफ करते थे, किताब आदि भी उनकी सजा देते थे, उनका काम कर देते थे। तो वो उस अधिवेशन में ये समाचार पहुंच गया। समाचार पहुंच गया तो वहां पर जो होता है निंदा प्रस्ताव आदि सब पारित हुआ। सब लोग स्तब्ध हो गए।
किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा हुआ, सबने आंसू बहाए। जो कुछ भी वो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन आप देखिए कि जो गांधी है, वो व्यक्ति क्या करता है। उस व्यक्ति ने, गांधी ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि गणेश शंकर की आत्माहुति व्यर्थ गई। इसकी आत्मा मेरे दिल पर काम करती रहती है। मुझे जब उसका नाम याद आता है तो उसकी ईर्ष्या होती है, मतलब मुझे उससे ईर्ष्या होती है। वो इतना बड़ा था, कहने का तात्पर्य है। इस देश में दूसरा गणेश शंकर नहीं हुआ। उसकी परंपरा समाप्त हो गई, लेकिन वह इतिहास में अमर हो गया। उसकी अहिंसा सिद्ध अहिंसा थी। उसी की तरह कुल्हाड़ी से प्रहार सहते हुए मैं शांतिपूर्वक मरूं तो मेरी अहिंसा भी सिद्ध होगी। मेरा भी यह दुख सुख स्वप्न है कि मैं उसी की तरह मरूं। एक तरफ से एक मनुष्य मुझ पर कुल्हाड़ी चला रहा हो, दूसरा दूसरी तरफ से बर्छी मार रहा हो, तीसरा लाठी मार रहा हो और चौथा लात घूसे बरसाता जाता हो। ऐसी अवस्था में भी मैं खुद शांत रहूं और लोगों से भी शांत होने को कहूं और खुद हंसता मरूं, ऐसा भाग्य मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा मौका मिले और आपको भी मिले। ये गांधी, आप ये सोचिए कि ये लात खाना, जूते खाना, भाला बरछी खाना, यही किसी की अभिलाषा हो। तो गणेश शंकर विद्यार्थी इसीलिए मारे गए कि उन्होंने मुसलमानों पर भरोसा किया। शंकराचार्य, आपको श्रद्धानंद ने वहां दिल्ली जामा मस्जिद जाकर के मुसलमानों को संबोधित किया था। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयत्न किया था। चाकू भोंक कर उनकी हत्या कर दी गई। अब आप मुझे बताइए कि हम क्या सीखते हैं। और मैंने कहा ना आरंभ में, ऐसा उदाहरण मुसलमानों में नहीं मिलता जो एकता का प्रयत्न कर रहा और हिंदुओं ने उसको मार दिया। दूसरा, ये प्रयत्न करने का ठेका हम ही क्यों उठाते हैं। हमने ये कौन सी मानसिक, क्या हमने ये कौन सी हमारी मानसिकता है, ये कौन सा बोझा हमारे सर पर है, ये कौन सा दायित्व है। तो मैं समझता हूं कि जो मैंने आरंभ से कहा, धर्म से विमुख हो जाना और हिंदू मुसलमानों को एक जैसा समझना, धर्म को और मजहब को एक जैसा समझना, यह भूल थी गणेश शंकर विद्यार्थी की। फिर भी वो हमारे लिए अत्यंत वंदनीय है, अत्यंत पूजनीय है। और उसी प्रकार से श्रद्धानंद जी भी अत्यंत पूजनीय है, क्योंकि श्रद्धानंद जी में वो उन्होंने वो भूल नहीं की थी, एकता का प्रयास किया था, लेकिन वो जानते थे इस्लाम क्या होता है। उन्होंने शुद्धिकरण किया था, शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। वो इसलिए मारे गए थे। तो श्रद्धानंद तो ज्ञानी थे, लेकिन ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, उनके जैसे आज भी आपको हजारों लोग मिल जाएंगे जो धर्म और मजहब में भेद करना नहीं जानते और बिना भेद किए हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। और इसीलिए ऐसा अंत इनका होता है जो अत्यंत दुखद है, त्रासद है। क्या कहा जाए। अन्यथा मैं बताऊं, उनमें बड़ी विशेषताएं थी जो मैंने आरंभ में ही कहा। एक प्रकरण है हिंदी भाषा को लेकर के, क्योंकि मैं हिंदी भाषा प्रेमी हूं। उन्होंने कहा कि जैसे ये उर्दू और हिंदी में इन्होंने पत्र आरंभ किया, लेकिन थोड़े दिनों में ही इनको समझ में आ गया कि हिंदी में ही वो दम है जो आगे बढ़ेगी, और उन्होंने उर्दू को एक प्रकार से त्याग दिया। तो कहते हैं कि इन्होंने ही प्रेरणा दी थी प्रेमचंद को कि आप उर्दू को छोड़िए और हिंदी में लिखिए, और उन्होंने हिंदी में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का अनन्य योगदान है अनेक क्षेत्रों में, पत्रकारिता में, भाषा में,
साहित्य में भी, राजनीति में। लेकिन धर्म में मैं कहूंगा कि इनके माता पिता धर्मनिष्ठ होते हुए भी इनको धर्म की कोई शिक्षा नहीं मिली। ये उस समय की शिक्षा या कुशिक्षा का परिणाम था। आज भी जो हमारी शिक्षा है वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, जिसमें हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वार्ता अच्छी लगी होगी, और यदि ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वार्ताओं को सुने, इनको लाइक करें और शेयर भी करें। यदि आप कर सकते हैं तो टिप्पणी अवश्य करें, उनसे हमें बहुत सुख मिलता है। हमें समझ में आता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं। तो आपसे विदा लेते हैं। जय जय श्री राम।